हरे कृष्णा एवरीवन। मैंने एक चीज़ कहीं पढ़ी थी कि स्त्री, नदी और प्रकृति तीनों ही हमारे देश में पूजनीय हैं और आज के समय में इन तीनों का हाल बहुत बुरा है। तो मैं बात करना चाहूँगी, जो चीज़ें पूजनीय हैं हमारे लिए, इंसान उनका इतना बुरा हर्ष क्यों करता है। अब मैं स्त्री को नहीं लूँगी क्योंकि वो एक सोशल मुद्दा हो जाएगा कि आप स्त्री के ऊपर इतना क्यों बोल रही हैं। तो मैं लूँगी नदी और प्रकृति की बात, कि जिन चीज़ों को हम पूजनीय मानते हैं, हम उनका हाल इतना बुरा क्यों कर देते हैं। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ा है, मैंने कल ये फील भी किया। मैं कल मंदिर गई थी पूजा करने, तो वहाँ मैंने जब लोगों का व्यवहार देखा भगवान के प्रति, तो मैं एकदम शौक रह गई। क्योंकि जिन चीज़ों को हम पूजते हैं, हम उन्हें अच्छे से रखते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं ताकि हमारे आने वाले जनरेशन भी देखे। हम उन्हें सजो के रखेंगे ना, तो फिर इंसान इतना मतलबी क्यों होता जा रहा है कि चलो पूजा पाठ करना सबका अलग अलग अपना मान्यता होती है, लेकिन हम जो भी करें वो अच्छे से करें ना। कल मैंने देखा कि सिंदूर लोग चढ़ा रहे हैं, तो लग रहा है कि वहाँ पे एकदम लड़ाई करनी है कि कौन ज़्यादा सिंदूर चढ़ाएगा देवी माँ को। और फल फ्रूट भी दे रहे हैं, प्रसाद भी दे रहे हैं, तो ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ, हम अमीरी गरीबी दिखाने आए कि कौन अमीर है, कितना प्रसाद कोई चढ़ा रहा है। और फिर फूल भी पे फेंक रहे हैं, तो अच्छे से नहीं चढ़ा रहे हैं, अर्पित नहीं कर रहे, एकदम ऊपर से फेंक रहे हैं, लग रहा है कि कोई रेस चल रहा है। तो ये हम क्या करते जा रहे हैं अपने संस्कृति के साथ। हम जिन चीज़ों को पूज रहे हैं उनका हाल दिन पर दिन बदतर क्यों करते जा रहे हैं। ये तो सिर्फ मूर्ति की बात हुई, हमने नदियों को भी कहाँ छोड़ा है। नदियों को भी इतना पूजा पाठ के नाम पे इतना रौंद दिया है कि आज वहाँ साफ पानी तक नहीं आता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं। और ये वही लोग होते हैं जो अपने सामने घर के मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन जब कोई पूजा पाठ का दिन होता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगाते हैं और भीड़ के नाम पे ऐसी हरकतें करते हैं। शिवरात्रि में देखा जाए तो बेलपत्र, फूल चढ़ावा पूरा एकदम शिवलिंग को भर देते हैं और उसमें भी लड़ाई करते हैं कि मैं पहले जल डालूंगी तो मैं डालूंगी। ये हम क्या कर रहे हैं। जिन चीज़ों को हम प्यार करते हैं उन्हें हम अच्छे धीरे से स्पर्श करते हैं ना। अगर हम किसी बच्चे को प्यार करते तो बच्चे को खरोचते तो नहीं है कि आओ मेरे पास आओ, तुम मेरे पास ही रहना चाहिए। अगर वो रोता है तो हम उसे प्यार से स्नेह करते हैं। तो ये बात हम नदियों और मूर्ति के लिए क्यों नहीं समझते हैं कि जब भगवान हमारे पूजनीय हैं, जब हम उन्हें पूज रहे हैं तो प्यार से पूजे ना। चलो ठीक है, मंदिर में भीड़ है तो आप मंदिर में चढ़ावा नहीं भी चढ़ाएंगे, किसी गरीब को दे देंगे तो वो भी आपका पुण्य का काम ही होगा। लेकिन नहीं, इंसान अगर उनके सामने कोई गरीब बच्चा आ जाए तो उनको नहीं देंगे, उनको धक्का दे के जाएंगे और शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप शिवलिंग पे जल ना चढ़ाएं, चढ़ाएं, लेकिन अपनी एक सोच समझ के साथ भी चढ़ाएं कि हम मंदिर को गंदा ना करें। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जिन चीज़ों को पूज रहे हैं उन्हें गंदा ना करें। इंसान के लेवल पे मैं तो लोगों को समझा सकती हूँ और खुद मैं जो बदलाव देखना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें अगर संस्कृति बचानी है तो सबसे पहले हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। मंदिर पूजनीय है, नदी पूजनीय है, इनको साफ सुथरा रखना हमारा काम है। थैंक यू।